Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? मेरे हाल बिल्कुल ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। इट्स गुड टू बी बैक एंड क्यों मुझे देर हुई थी मैं बता दूं, क्योंकि मैं ये चाय का कप नीचे लेकर आई थी। जब मैं चाय का कप नीचे रखा और रिंग लाइट ऑन कर, तो धड़ से जो है ना ये हिली मेज और सारी चाय थोड़ी सी थोड़ा एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ गिर चुकी थी। तो फिर मैं ऊपर गई। राबी बेचारी मुझे मैसेज कर रही थी जल्दी आओ, माय फोन वाज डाउनस्टेयर्स, तो वो हो रहा था। अच्छा, अब एक मैं फनी बात बताती हूँ, क्योंकि हम जब बैठते हैं ना तो हम अब जूम एरा में आ गए हैं कि हम सामने सब बहुत अच्छा खासा लग रहा है। यहाँ ये भी है। इधर जो है ना मेरे अनफोल्डेड लॉन्ड्री है। जो मेरे घर के जब आदमी करते हैं ना, तो वो यूं करके बकेट उठा के ना उल्टी कर देते हैं। मैंने कहा थोड़ी सी बीटीएस बता दूं। इस तरफ भी कुछ और जंख है, इस तरफ थोड़ा सा नजारा बेहतर है। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज रियलिटी, दिस इज व्हाट हैपेंस। बट यहाँ बाल बाल सब बने हुए, सब ठीक है, सब साफ सुथरा अच्छा लग रहा है। सो हमें तो आप बहुत ओके। अच्छी लग रही हैं, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। मैंने शाजिया की तारीफ की तो शाजिया ने कहा हाँ मैं रोज कोशिश करती हूँ। नहीं, फिर मैंने बोला तो ऐसी कोशिश तुम हर ड्रामा का वाले दिन कर लिया करो ना। तो फिर आगे शाजिया ने कुछ सड़ा हुआ सा जवाब दिया जिसको मैंने एक्सेप्ट करने से बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। और मैंने कहा मेहनत करें आप। चुप हो जाओ, इतनी अच्छी लगती हो अभी भी। देखो, यू आर लुकिंग सो नाइस। मैं तो कहती हूँ माय हेयर, यू नो माय हेयर इज अ स्टोरी एंड इट्स नॉट दैट आई डोंट ट्राई। ओके, वेरी क्विक क्वेश्चन व्हिच आई थिंक वी शुड ऑल नो। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डू यू थिंक एल्बर्ट आइंस्टाइन टोल्ड अस टू गेट इन अ डे? पता नहीं, वैसे क्योंकि 7 to 8 मैं होना कुछ चाहिए। वैसे 7 to 8 होना एट चाहिए। कहते हैं। हम्म। 8 hours होनी चाहिए, but he used to sleep 10 hours, and he also used to take power naps in between. हम्म। But somebody told me 8 hours. I noticed कि जब मैं 7 hours करती हूँ, I'm not as mentally alert as I am after 8 hours. I don't know. I have noticed this fine difference. Very hard to get 8 hours. Also, जो हमें power naps कहते हैं ना, this is good for men. For women, they need the full night sleep. So if you do 6 hours or 5 hours, you say you'll take a power nap sometime. This normally works for men, not for women. So this is my learning today. So ओके, eight तो hours. शाजिया की जो शाजिया इंटेलेक्चुअल है ना, इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि मतलब क्या इतना शाजिया ने नोट किया हुआ है कि 7 आवर्स और मैंने 8 आवर्स में नोट फर्क भी किया। पड़ता है। आई हैव नो आइडिया, आई नेवर नोटिस। मुझे इतना पता है कि हाँ, मैं आपको इसलिए बताती हूँ। नहीं। और अच्छा, उसके बाद दोनों तो आई थिंक पावर नैप्स वर्क फॉर मी। एंड एक्चुअली मैं तुम्हारी बात सुन के सोचूं कि ऑफिस में ऐसा ही होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए कोने में के लोग जाके पावर नैप 15 मिनट की 10 मिनट की लेकर आ जाएं। आई लव पावर नैप्स, मुझे तो बड़ा मजा आता है। yes, yeah. I love power naps when I'm not getting enough sleep. But the reason why मैं इतना करती हूँ, because मैं हमेशा टाइम के पीछे भाग रही होती हूँ। क्योंकि मैं जब उठती हूँ तो 4 घंटे आगे पाकिस्तान चला गया होता है, तो इसलिए आई थिंक आई एम ऑलवेज कैलकुलेटिंग कि मेरी आवर्स ऑफ स्लीप सही है, अदरवाइज आई हेड दिस इनटू दिस मिड डे स्लम्प एंड इट्स नॉट गोना बी गुड. Okay, ओके। we have a lot of dramas. I did want to talk about Pathaan because I watched it, but I'm not going to talk about it now. मैं आज review लिखूंगी because वो फिर बहुत लंबा discussion हो जाएगा. या But एग्जैक्टली। सो yeah, हम या तो एक but I और read all the comments जो आप या लोगों ने कहे थे. या हम एक और वीडियो हम्म. कर लें, या फिर तुम अपनी खुद भी रिव्यू तुम पोस्ट कर सकती हो बना के। एंड देन यू कैन डू दैट Yeah, बिकॉज यू वॉच्ड इट, आई हैव we'll नॉट see. वॉच्ड इट। एंड आल्सो Yeah. आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। somebody messaged me, शाजिया की पिछली बार की बात सुन के पठान के बारे में कि पठान ये है वो है, वी वर डिसअपॉइंटेड। सो आई वेरी पोलाइटली एंड वेरी रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से कि कभी कभार हम लोग, मैं और शाजिया दोनों, और कमेंट करते हैं क्योंकि हम किसी प्रोजेक्ट या किसी एक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं या हमें पसंद है, हम फैन होते हैं, वी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस। लेकिन हमने वो प्रोजेक्ट देखा नहीं होता, लेकिन वो प्रोजेक्ट देखने के बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू शायद चेंज भी हो जाए या हम उसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज करें। सो मे बी गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ स्लैक एंड गिव अस सम बेनिफिट ऑफ डाउट के शायद ये लोग ये बात कह रहे हैं कि इनको शायद अभी पूरी तरीके से इन्होंने वो चीज देखी नहीं है, या ये देखने के बाद माइंड चेंज कर लेंगे। अगर कोई चीज इनअप्रोप्रिएट है या कोई चीज हम जिन चीजों के बारे में बात करते हैं उसके बहुत ऑब्वियसली अगेंस्ट जा रही है, वी विल स्टिक टू व्हाट वी बिलीव इन। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि शाजिया ने उस वक्त जो भी बोला, शाजिया ने मूवी नहीं देखी थी, अब शाजिया ने मूवी देख ली है। अब शाजिया कुछ बोले तो अब शाजिया पे आप लोग बम्बार्डमेंट कर सकते हैं फॉर against whatever, but before, so she was just sharing her enthusiasm. That's what I want to say. Yeah, so I don't know what people message you, but Rabia, even now, despite me having a point of view, which I will not mention right now, I am talking to people and my point of view will stay, but I want to know why Pathaan is giving a very divided point of view. Some people have a completely opposite point of view to me, to what I felt when I watched the film. So I just want to make sure that what I say is what
doesn't have to represent the majority, but it should be what I feel, and I have to validate it. I cannot just say something like that. It's a big project and it's doing very well. So ठीक है, बस ये कहना. let's start with our dramas. We have मेरी शहजादी, बख्तावर, तेरे बिन की एक last episode, पिंजरा, प्यारी मोना, वबाल, and कुछ अनकही. I think we can start with Babal. ठीक है, आप you go ahead because I've not watched the drama, so you can give your review. So yeah, but I gave Rabia a bit of background कि क्या हुआ था. और मुझे दो चीजें, अगर आप लोगों ने देखा है, होप आप लोगों ने देखा है बबाल, एक तो उनकी डाउनफॉल शुरू हो चुकी है अनम की, ठीक है, क्योंकि वो अब फंसी चली जा रही है. नाउ आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी गलतियां करी थी, बट अनम जो है वो अभी तक सीख नहीं रही है राबिया अपनी जानी से, क्योंकि अभी भी जब वो अपनी बहन के घर पहुंची और माहम ने कहा कि हमारे पैसे चोरी हो गए हैं, उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स था तुम लोन ले लो. अरे भाई, इतनी मुसीबतों से तुमने अभी अपनी गाड़ी बेची है, मुसीबत, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तुमने घर का वो. सो आई फील अगेन अनफेयर टू अनम्स कैरेक्टर बिकॉज अनम इज नाउ अच्छा. और फिर देखो अनम में मुझे आई हैव टू अगेन गिव हर क्रेडिट कि वो कोशिश कर रही है. शी वेंट टू द थाना, वो पूरी अपनी फाइल लेकर गई, उसने दिखाया, अपनी दोस्त को कॉल किया, उसने कहा मैं जानती हूँ किसी को, तुम पुलिस वाले के पास लेकर जाओ. So she is trying to investigate and get those people apprehended. और फरजाना को भी उसने थ्रेट किया और फरजाना डरती है उससे. लेकिन अगेन जब वो जा रही है रिक्शा में तो वहां उनको जावेद नजर आता है, जावेद जो गायब हो गए थे, जो हॉस्पिटल. तो भाई बाइक पे जा रहे हैं, तुम उसका नीचे से नंबर लो ना. आई डोंट नो दिस वाज बैड एग्जीक्यूशन या वो, बिकॉज वो दिखाते हैं कि वो रिक्शा ड्राइवर से कह रही होती है कि उस आदमी के पीछे शी वाज सेइंग समथिंग जो उन्होंने म्यूट कर दिया था. तो या तो फॉलो करके आगे पता नहीं क्या होगा बिकॉज जावेद डिसअपियर्ड फ्रॉम द रोड, उन्होंने फरजाना, या फिर वो नंबर नोट कर लेती, तस्वीर खींच लेती, बिकॉज आई वांट अनम टू लर्न द हार्ड वे, बट आई डोंट वांट हर टू डिस्ट्रॉय हरसेल्फ इन द प्रोसेस. अगेन एक बड़ी अच्छी बात मुझे फराज और अनम की लगी, राबिया, विच ऑल्सो आई थिंक मिमिक्स अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, कि आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, देयर इन अ बेटर प्लेस नाउ. तो जब उसका बीपी हाई हुआ और वो बहुत परेशान लग रही थी, फराज उसके पास बैठा, उसको डॉक्टर के पास दिख गया, उसने कहा तो मुझे बताओ तुम क्यों इतनी स्ट्रेस्ड हो, यू नो आई लव यू एंड यू नो. सो I was happy that that toxicity has not continued. वो परेशान रहता है, उसने उसकी अम्मा को भी घर भेज दिया था. So all that is very good. शगुफ्ता का जो ट्रैक है, अगेन उन्होंने 5 लाख से 8 लाख कर दिया है अपना, 5 लाख तो हो गया था. सो जो पहले दिखा रहे थे कि जरका और अम्मी का जो कनेक्शन है ना, तो जरका अब जाके अम्मी को बता रही है कि इसको बचाएं, इसने ये कर लिया है, विच इज गुड, विच आई एम हैप्पी टू सी. तो बस ये प्लसेस एंड माइनसेस चल रहे हैं. जरका का मुझे ये लगता है कि उसके एग्जीक्यूशन में इतना बड़ा इशू है कि हम जरका से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि जरका की स्टोरी बड़ी एक अपलिफ्टिंग स्टोरी हो सकती थी कि एक लड़की जो है फाइनली शी इज ट्राइंग टू मेक सम एफर्ट, एंड वो अपनी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रही है, एंड शी इज यूजिंग सम इंटेलिजेंस और अपने आप को बचा भी रही है. लेकिन इट्स जस्ट नॉट कनेक्टिंग विद अस, मुझे ये लग रहा है. एंड और जो तुम बता रही हो, तो अनम पे वो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, अनम कुछ सीख नहीं रही है, एंड इट्स जस्ट वेरी एक वो होता है टॉक्सिसिटी की एक्सट्रीम, ये बेवकूफियों की एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो उससे भी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे जैसे हमें करना चाहिए था. और फराज भी नहीं सीख रहा ना, बिकॉज फराज ही जाके, अनम ने कहा कि मैं नहीं पता कर रही, मेरी दोस्त ने गाड़ी बेची है, फराज ही जाके चेक कर लेता क्योंकि अब वो गाड़ी किसी वारदात में यूज हुई है. सो अगेन both of them are not learning and that's unfair to both the characters. I feel True. okay. सही है. मीनू मेरी मेरी शहजादी, शहजादी, फुल डोज और फुल एपिसोड ऑफ फरहान सईद विद उर्वा, क्या मजा आया एकदम से. मेरी शहजादी जो है ना, वो मेरे मस्ट वॉच ड्रामास में हो गया है. मुझे इतना मजा आ रहा है, आई एम जस्ट लविंग इट. और एंड आई डोंट नो अबाउट यू, बट ये कहीं मैंने पढ़ा भी, कोई ट्वीट थी, एंड आई also wanted to say myself कि I was watching फरहान सईद and I thought यार फरहान जो भी कैरेक्टर करते हैं वो उसमें रच बस जाते हैं. अब ये कैरेक्टर एक सीनियर डॉक्टर, एक मेच्योर इंसान का है, who's reached a certain level and he has this air about him where he is not caring about anything, and थोड़ा सा वो अपने में मगन भी रहने वाले हैं, looks down on few things, he is a bit judgmental and he's very particular about कि ये ऐसे हो. मतलब there is an aura that Dr. Hassan's character is exuding, and it's so interesting to watch it. And
मेरी शहजादी जब मैं देख रही थी कि हाँ अब एकदम से मुझे इंटरेस्ट हो गया कि मुझे देखना है कि आगे क्या होगा। व्हाट डिड यू थिंक? अभी आपको याद है जब मेरे हमसफर में फरहान सईद की एंट्री हुई थी तो कुछ ऐसा ही हाल था आपका और मेरा। सो आई थिंक इट्स मोर और लेस द सेम। फरहान सईद, अब मैं फिर वो फ्रेज यूज करूँ, फिर मैं गलत यूज करूंगी, उन्होंने मेरी शहजादी को 4 चांद लगा दिए कि नहीं, कर आपने दिए ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही या आपने यूज किया है। वेरी गुड, आप लर्न कर रही हैं। वेरी गुड। So, the glasses and the hairstyle change, हाँ। everything is definitely adding to it. हम्म, And also, I don't recall seeing them together in on a project for a long time. So seeing yeah. them together is also very wonderful. Now, Rabia is not following the royal story, but when you look at the royal story and this, so there are lots of parallels जो मुझे बहुत interesting लग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हसनात को भी प्रॉब्लम हुई थी सोशल मीडिया से, तो ओरिजिनल डॉक्टर हसनात, क्योंकि वो प्रिंसेस डायना की वजह से इनके साथ भी यही हो रहा है। सो आई होप कि वो एंड में इनका साथ ना छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने तो छोड़ दिया था। शहाना जो है, उनकी जो बेटे हैं, क्या नाम है, शहरोज, ही इज अ बम्बलिंग फूल। जिस तरह वो आया ना ऑफिस में, माँ माँ कहता हुआ, एंड देन एकदम से शी लुक्ड एट मी, शी सेड, इसलिए तुमने मेरी मीटिंग बंद करी थी। हाँ। तो वही बेवकूफियां हमने सुना है कि उधर भी होती थी। सो एक तो उनका वहां डॉक्टर हसन का ट्रैक वैसे ही चल रहा है, और फिर शहाना की जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज, मतलब जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं और जो साजिशें चल रही हैं, वो बिल्कुल, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इनका बेटा तो ही इज अ बम्बलिंग फूल। वो जिस तरह आया था ऑफिस में उनके, एंड दानिया को दोनों जगह उन्होंने जो है ना बिजी रखा हुआ है। एक तो बच्चों के मामले में आई थॉट कि वो पे कर रहे होंगे नानी का, लेकिन वो अभी तक नहीं पे कर रहे हैं। एंड सेकंड कि वो कह रही है कि बच्चों को तो यहाँ आना है, दे शुड नो दैट दिस इज देयर हाउस। तो बड़ी फार साइटेड है वो, शी इज नॉट लेटिंग हिम इतनी गो। इतनी सिली बातें, बच्चे इतने छोटे हैं, बच्चों को क्या पता वो किधर है इस वक्त। तो बच्चों के पैम्पर्स और दूध से बच्चों को फुर्सत नहीं है, उनको क्या। सो दिस वाज अ रियली सिली एंगल दैट दे वर ब्रिंगिंग, एंड आई एम सॉरी। 3 महीने के बाद कर लें, 3-4 महीने कम के बच्चा बाद। 1.5 साल का तो हो ना, तब बच्चे को कुछ समझ भी हो। अच्छा खैर, लेकिन हाँ। वेल आई एम रियली लाइक के फरहान सईद हैज जॉइंड द टीम एंड एवरीथिंग, बट आई एम जस्ट गेटिंग इरिटेटेड एट दानिया नाउ। सॉरी, मैं बहुत थक गई हम्म, हूँ यार। आई वांट टू सी हम्म, some strength in Dania. I want her to stand up. She is just I mean, I am sorry. I don't know प्रिंसेस डायना की क्या अभी क्या एग्जैक्टली स्टोरी या क्या था हम्म, या क्या नहीं था, बट आप एक पॉलिटिकल एमएनए है या आप असेंबली का पार्ट हैं। आपने जाके एक फाइट लड़ी है, आपने इलेक्शंस लड़े हैं। आई एक्सपेक्ट यू टू हैव मोर सब्सटेंस एंड मोर स्ट्रेंथ देन एनी अदर वुमेन। आई अंडरस्टैंड थोड़ा टाइम लग रहा था, आप रो रही थी या वो थी, बस भाई, लेकिन बहुत हो गया। वो तो बिल्कुल वो लड़की या औरत बनी हुई है जिसकी सेंसेस ही नहीं काम करी। आई एम सॉरी, शी इज लॉस्ट। हाउ कैन यू बी अ पॉलिटिकल लीडर और इंस्पायरिंग फिगर इफ यू आर लॉस्ट लाइक दैट? एंड आई फील दिस इज सैड एंड दिस इज बैड। दे कुड मतलब, हम्म, अब डॉक्टर हसन भी आ गए, तब भी वो खड़ी नहीं हो पा रही, वो उसको समझा रहे। शी इज जस्ट नॉट हम्म। ट्राइंग टू टेक द लीड एंड डू समथिंग अदर देन जस्ट crying, 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 you know? I totally agree with you, Rabia, and actually मेरा फॉलो करने का यही मतलब है कि अब मुझे वो स्टोरी नहीं चाहिए जो प्रिंसेस डायना की है। आई वॉन्ट हर टू बी एबल टू स्टैंड अप, एंड आई वॉन्ट हर, बिकॉज दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स एंड शी कैन विन। तो फिर आप हमें वो उम्मीदें ना दिखाएं जो आपने नाना के थ्रू दिखाई हैं, और जो बीच बीच में, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी अ स्ट्रॉन्ग वुमन एट द एंड ऑफ द डे, वेदर इट इज विद डॉक्टर हसन और विदाउट हिम। फॉर मी दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। या बट डॉक्टर हसन का कैरेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। देयर इज मोर टू हिम। उनकी बैक स्टोरी क्या है? वो अपनी अम्मा के साथ बहुत बदतमीजी से उन्होंने बात की। आई वाज वेरी सैड कि इस तरह नहीं बात कमरे करनी। में स्मेल आ जाएगी He या was just खाने so की। ruthless to या her, and again, it's not the perfect character. He has some grayness in him. और वो कह तो रही उन्हें दानिया में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो सोफे पे बैठी हुई भी उन्हें हसीन लग गई। फिर वो कॉफी के लिए भी रुक गए। अच्छा, नाना को देखो, कॉफी के लिए बुला के खुद सोने चले गए। आई वाज लाइक, ठीक है क्या ना, कर बिल्कुल रही सही हो किया। राबिया, आपको रोमांस चाहिए होता है ना, तो मैं नहीं? या वहां एटलीस्ट वो एक मजे की कॉन्वर्सेशन कर सकते थे बिटवीन दानिया एंड डॉक्टर हसन। आई वुड हैव लाइक समथिंग व्हिच डजंट हैव टू बी रोमांटिक, बट समथिंग इंटरेस्टिंग, जिससे थोड़ा सा एक स्पार्क हमें नजर आता। एंड आई वाज होपिंग कि बट डॉक्टर हसनात उसको थोड़ा, चलो उन्होंने डॉक्टर हसनात के लिए डॉक्टर हसन ने चलो इतना तो बोला उसको, जब वो कॉफी बना रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई फाइट फॉर देम, गो गेट देम हु इज यस। स्टॉपिंग यू। थैंक गॉड कुछ तो बोला, बिकॉज somebody really needs to tell her that. अच्छा, अब दूसरी तरफ वो कैम जो है वो भी completely unreasonable। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई तुम्हारे मियाँ का कोई पॉलिटिकल करियर है, कुछ है। तो बस डॉक्टर हसन इज सेविंग मेरी शहजादी फॉर मी राइट नाउ, आई लव दैट सीन जब वो जा रहे होते हैं अपनी हॉर्स राइडिंग पे, और वो शहाना एक आवाज कहती है, तुम यहीं खड़े रहो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इनको भेज दो। एंड ऑनेस्टली। ही जस्ट कैन नॉट से नो टू हिज मदर।
एंड तो कैम इज वो यही है ना कि विनिंग बट नॉट रियली विनिंग, तो शी इज जस्ट, और उसकी बात सही थी कि भाई इतने बच्चे तो मतलब बट शी वांट्स हिम टू रिमेम्बर दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब ये तुम उसका कह रही हो ना, एक आदत थी जो शी वांट्स के दानिया को आदत हो कि तुम्हारे बच्चे मेरे घर आएंगे। इट हैज नथिंग टू डू नहीं विद द नहीं, एज, उसको कुछ नहीं, उसको कोई आदत वादत नहीं है। शी जस्ट वांट्स टू कंट्रोल, शी वांट्स टू टेल दानिया हाँ, इस शी वांट्स टू तरीके से, कंट्रोल, वही तो इस ना कि ये तरीके से है मैं, मेरे, या हाँ, इस तरीके से मैं तुम्हारे बच्चों को ले सकती हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकती। और दानिया का है, सो बस ये चीज है। डॉक्टर हसन वाज द calming factor over my impatience while watching मेरी शहजादी, you know। चलो भाई, Yeah. फरहान सही, आपने छक्का लगा दिया यहाँ। हाँ, आगे तो चलिए। उर्वा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, फरहान सईद की एक्टिंग भी बहुत Yes. अच्छी थी, एंड हाँ, it's a lot of fun to watch both of them together, and I really It is. want to see a project जिसमें वो दोनों साथ आए, कोई रिफ्रेशिंग आइडिया हो और कोई मजे का हम देखें। मे बी नेक्स्ट ईयर 2023 तो नहीं, बट 2024 रमजान प्ले कैन बी विद फरहान सईद एंड उर्वा फॉर अ चेंज। ठीक है, आप लोग लिख लें ये कहीं, ड्रामा राइटर्स जो भी Yeah. नेक्स्ट कास्टिंग कर रहे हो, डायरेक्टर्स। ओके, ठीक है, सो वी पिंजरा, आर डन विद यू वांट टू डू पिंजरा। पिंजरा और बख्तावर वी कैन डू पिंजरा। बख्तावर की लास्ट किस थी उसके या बाद? प्यारी मोना? अब राबिया ने इतनी चॉइसेस दे दी हैं, प्यारी मोना भी कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, आपकी चॉइस, आप बताइए। ओके, लेट्स डू प्यारी मोना। ओके, सो प्यारी मोना में ना मुझे सनम जंग की एक्टिंग इतनी अच्छी लग रही है, एंड whatever everybody is saying about her get up and whatever, I really think कि वो बहस अलहदा है। In fact, I do want to talk about that also because a lot of people did comment, हमारा इंटरव्यू भी जब गया और मुझे भी पर्सनली, कि उन्होंने एक जो एक्ट्रेस इसी तरीके की होती है जिनका वेट जो इस कैरेक्टर को सूट करती है, उसको क्यों नहीं हायर किया, और कुछ लोगों के नाम भी दिए। एंड माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइज इज दैट, क्या आप लोग वो ड्रामा देखते? अगर वो ड्रामे में कास्ट किया जाता है कि एक ऐसी एक्ट्रेस को जो शायद इतनी वेल नोन नहीं है, जो शायद इतनी पॉपुलर भी नहीं है, बट शी इज वेरी टैलेंटेड, वुड यू गाइज हैव वॉच्ड इट? Please answer this question before we raise a finger on anyone. I do feel that we need to answer this question. आप इतने ड्रामे देख लें who are struggling with views, because even though कास्ट बहुत अच्छी हो तब भी आप लोग चांस नहीं दे रहे, कास्ट में भी की वजह से भी चांस नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू से दिस टू द प्रोड्यूसर्स अगर ऑडियंस खुद वो चीज देखने के लिए रेडी नहीं होगी या So देखेगी। I think this debate was put to rest with Parisan because यही सवाल तभी भी उठे थे, and actually I was waiting to show what the fat suit looks like, and it's not looking bad, it's looking okay. I think मुझे इतना वो नहीं irritating नहीं लग रहा है जब मैं देख रही प्यारी हूँ। मोना का हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनकी वही तो मैं कह रही हूँ, और से देख रही that's what I'm हूँ, saying कि साइकिल चला रही है, वो बैठी है, हम्म, येलो सूट जो पहना हुआ है इतना अच्छा सा किया yes, हुआ है। एंड देन yeah, ओवरऑल अगर आप देखें तो ये हो सकता था कि उनका फेस आपको बहुत पतला लगता, बॉडी ऐसे लगती, बट नहीं, एवरीथिंग इज प्रोपोर्शन। शी डज सीम लाइक अ पर्सन हु इज ओवरवेट एंड इज नॉट ऑन द पिटीट साइड। सो आई थिंक क्रेडिट मस्ट गो टू हर। एंड अगर आपने हमारा इंटरव्यू नहीं देखा, प्लीज जाके देखिए जितनी मुश्किलात उनको उसमें हुई है। और yes, शादिया, yeah. वो इतना छोटा सा सीन था जिसमें वो लॉन में बैठी होती है अपनी अयान के साथ, भांजी के I साथ, saw that, हाँ, इट्स लाइक जस्ट फॉर दिस सीन ये पूरा इस एफर्ट से गुजरी होंगी, उनकी बॉडी पे निशान पड़ जाते थे, वो बता रही थी। एंड मूविंग इन दैट सूट वाज आल्सो अ चैलेंज। सो आई थिंक आई वांट टू एडमायर सनम जंग and फॉर, she was biking in it, you're right, she was biking in yeah, it, yeah. and So all of this is not easy, so I want to admire her, I want to appreciate her efforts, and so I also want to say कि कभी कभी होता ये कि जब कोई एक इंसान कमेंट करता है, को क्रिटिसाइज करता है ना, अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ भेड़चाल। ओके, दो लोग वो कमेंट पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपका कमेंट गलत होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ए पर्टिकुलर इशू, लेकिन मैंने बार बार अपने सोशल मीडिया पे कहा है कि प्लीज आपको हर इशू के बारे में हर तरफ से रिसर्च करना चाहिए। डू नॉट टेक ऑन somebody else's point of view because you will not be able to stand by it always, ठीक है? आप देखें कि ये वाला साइड क्या कह रहा है, ये वाला साइड क्या कह रहा है, और फिर आप डिसाइड करें कि ओके दिस इज व्हाट आई फील कंफर्टेबल विद पुटिंग आउट देयर, बिकॉज बहुत नेगेटिविटी ऑनलाइन जाती है, अननेसेसरी एंड अनफेयर नेगेटिविटी। ठीक है, मैंने भी ये सवाल किया था 2 महीने पहले, आई आस्क्ड राबिया दिस क्वेश्चन, बट आई थॉट ओके आई एम गोइंग टू वेट एंड सी हाउ इट लुक्स, and I think it's looking pretty good. Very quickly, I want you to point out there was a movie, The Curious Case of Benjamin Button. I don't know if you watched it. I think it was with Brad Pitt.
जिसमें उन्होंने CGI इफेक्ट्स एंड कंप्यूटर इफेक्ट्स करे हुए जब वो छोटे हो जाते हैं, तो उसमें हम ये कहें क्या कि आप दूसरे एक्टर को यूज करें, बिकॉज उनकी तो कहानी ही वो थी. सो आई एम जस्ट सेइंग कि नाउ द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, ठीक है, एंड यस देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर यू कैन हैव दैट एक्टर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू सेड इट, क्या आप लोग देखेंगे, क्या हम देखते बेंजामिन बटन, क्या हम परिजात देखते, और क्या हम प्यारी मोना देखते, एंड सनम जंग इज डूइंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस सो फार. Yeah. Yeah. So few points ड्रामे में जो इंटरेस्टिंग थे कि आई लाइक कि मोना और उसकी जो भांजी है उसकी रिलेशनशिप अच्छी है. अदिल हुसैन को भी आई वांट टू गिव अ शाउट आउट, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. जब वो खाना टेबल पे आता है और उस वक्त जो उनकी एक्सप्रेशंस हैं, आई हैव टू से ही डिड अ ग्रेट जॉब देयर. मुझे बहुत मजा आ रहा था, लाइक ही कुड नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट कि टेबल पे बिरयानी और फिर जर्दा, और यू नो लाइक एवरीवन इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. वो जो बच्ची है और वो उनकी वाइफ जो सबीका कर रही है, वो भी यू नो दे आर लाइक दे बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर, एंड वो उसको डिसमिस कर रही है कि इट्स नो बिग डील, इट्स नो बिग डील. और फिर वो कहते हैं कि तुम दोनों ये नहीं खा सकती हैं. दे बोथ लुक एट ईच अदर. वो तो चम्मच ऐसे रख देती है कि चलो जी, यू नो ये मसला हो गया. ये तो So गया it's ग्रिल it's चिकन. very refreshing to see this drama, and I'm also glad कि मोना चुप करके नहीं बैठती है. मोना is not a character who's bitter, who's sad about herself, and वो चुप करके नहीं बैठती है. या आई टोटली एग्री विथ यू. मुझे उनका भी इंटरेक्शन अच्छा लग रहा था विथ हर फादर. जब वो अब्बा आए थे तो फिर वो अपने वीडियो गेम भी खेल रही थी, एंड देन शी वाज प्लेइंग टेनिस आल्सो. अनदर थिंग वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट एपिसोड, बाइकिंग भी 10, एंड आई थिंक दे डूइंग दिस ऑन पर्पस टू शो अस कि शी इज लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. यस, Yeah. खा पी रही है, मे बी नॉट डूइंग एवरीथिंग वेरी हेल्थी, बट हु आर वी और एनीवन एल्स टू कीप जजिंग पीपल लाइक दैट, अगर हम उनकी बॉडी इमेज पे जज करें तो. My question goes back to Samia, जो बाबर की बीवी है. Do you think she's undergoing depression? Yeah, I think she is वो एक क्लासिक केस है. मैं उसको देख रही थी एंड वो ही मैं क्योंकि प्यारी मोना इज टॉकिंग अबाउट सो सच ग्रेट इंपॉर्टेंट इश्यूज. वो Yeah. बीवी है जो अपने मियाँ के अंडर इतनी ज्यादा है, बिकॉज शाजिया उसकी मजाल ही नहीं है कि वो किसी बात पे बाबर के अगेंस्ट जा सके. वो हर बात पे उसकी जिंदगी का मकसद ये है कि बाबर को खुश करे. एंड बाबर वो मर्द है जो खुश ही नहीं होता किसी बात पे. वो हर बात पे, मतलब जब उसकी सास आई बाबर की तो उस पे भी उसने बोला कि वो आ रही थी इतनी मुस्कुराते हुए आ रही थी, यू नो शी कम्स डाउन, शी इज हैप्पी एंड शी इज स्माइलिंग, एंड देन बाबर सेज दिस रियली मीन लाइन कि ये तो कर ही नहीं सकती इसने तो, मतलब ही से आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लाइन. और वो उनकी शक्ल ना एकदम से यू नो शी इज डाउन ऑन हर फेस, जस्ट गोज डाउन कि शी फील्स इट. तो उसको अंदर दुख है और मुझे लग रहा है दुख उसको खाए जा रहा है, उसको कोई बीमारी है. क्योंकि उन्होंने ये भी लाइन, अब देखो ये कॉन्सेप्ट भी डालना शुरू कर दिया है. मोना कह रही है, बाप कह रहा है जाओ जाओ जाओ, एंड वो बंदा उसको जाने ही नहीं दे रहा कि नहीं, और वो नहीं जा रही है. एंड इट्स सो सैड बिकॉज दिस इज रियली अ रियलिटी जो हम आसपास काफी देखते हैं. और ये पढ़ा लिखा खानदान है. दिस गाय इज अ It पढ़ा has लिखा nothing, गाय. yeah, नॉट वी yeah, नॉट it has टॉकिंग अबाउट nothing to do चौकीदार with और that. सम Yeah. गांव का बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको हम बोले कि वो उसके पास एजुकेशन नहीं है, एक्सपोजर नहीं है. तो ये तो एक अच्छा खासा, सो दिस हैपेंस वेयर दिस इज, आपको कंट्रोल जो है वो माइंड के थ्रू होता है, इमोशंस के थ्रू होता है, यू नो. It is the character that Adil is playing. He's doing a great job, I think. And also, what was I going to say? Yes, राबिया जिस तरह उसको कहती है ना मोना को कि तुम सॉरी कहो उनको फौरन. This is Yeah. another thing that she's so much under him कि she cannot take it, and वो मतलब कोई जरूरत नहीं थी सॉरी कहने की, और वो भी सही जवाब देती है कि मैं क्या. Yeah. अच्छा, उसका बड़ा बॉर्डर लाइन होता है मोना का. She borders on बदतमीजी, but then she comes back. Yeah. She goes there, but then she comes back. But I like इन दोनों का जो confrontation होता है बाबर और इसका, because it is very. Now you want to talk about that other thing जब वो I want to talk यावर about three things. I want to talk about three things. सबसे पहली, yeah. I'm sorry. I think, and again I will say ये एक overlook है by the creators. It is not meant to be, and we are just trying to point it out. अगर आप लोगों को सही लगता है तो please इसको attention जरूर दीजिए. बाबर जब मोना के कमरे में जाता है, I don't think you should have shown that. एक बहनोई को, Totally. I'm sorry, एक बहनोई को, एक देवर को भाभी के कमरे में, हम call me whatever you want to call me, but this is how things start happening. Please do not normalize it. You are such a great medium of putting up practices which are right for the girls, educating them, educating men in our society also.
आपका उससे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसकी बेसिस पे आप उसके कमरे में, स्पेशली जब वो सोई हुई है, आपको नहीं पता उसके कमरे में उसकी क्या चीज किस तरीके से, कपड़ों में हो सकती है बात, उसकी प्राइवेट, उसके तस्वीरें, फोन, एनीथिंग, यू आई डोंट थिंक आई विल बी कंफर्टेबल कि मेरा बहनोई या कोई भी शख्स, मेरा इवन भाई मेरे कमरे में ऐसे एंटर हो मेरी परमिशन के बगैर और मेरी चीजों को इस तरह देखे। ये नहीं दिखाना चाहिए था। इट वॉज वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट। सबसे पहले मैं ये, सेकेंड, वी आर ह्यूज फैंस ऑफ मेरी मोना, प्यारी मोना मेरी मोना कह रही हूँ, प्यारी मोना। और जब भी आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देना चाहते हैं, तो यू आर स्केयर्ड कि आप अंडरमाइन तो नहीं कर रहे इस प्रोजेक्ट को। एंड आवर इंटेंशन इज नॉट दैट, वी आर रियली बिग सपोर्टर्स, वी अप्रिशिएट इट। बट दो चीजें, कभी कभी एक कॉज को हाईलाइट करने के लिए हमसे गलती हो जाती है कि हम दूसरे कॉजेस को अंडरमाइन कर लेते हैं। कभी कभी हमें रियलाइज भी नहीं होता। और मुझे लगता है प्यारी मोना की इस एपिसोड में दो जगह ये हुआ, जब बाबर उसको कहता है कि तुम मोटी हो तो तुम्हें तुम्हारी शादी भी एक मोटे शख्स से ही होगी, तो मोना इज जस्ट बिविल्डर्ड, यही लफ्ज होता है ना इंग्लिश का। एंड वो अपनी बहन की तरफ देखती है कि मुझे नहीं समझ आई कि ये मोना का ऐसा रिएक्शन क्यों है। मोना शुड हैव बीन जस्ट फाइन। अगर आपके लिए, अगर आपका इस कंडीशन में होना, ओवरवेट होना ओके है, तो आपके लिए एक ओवरवेट शख्स का रिश्ता आना भी ओके होना चाहिए। यू कैन जस्ट से मुझे शादी नहीं करनी है, मैं इस और एटलीस्ट अगर आपने ये बोला था, Mona should have responded by saying, "It is not about weight." ओ मोटा पतला होने की बात नहीं है, मैं इंसान को जानना चाहती हूँ, फिर मैं शादी करना चाहती हूँ। आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते। एक चीज। सेकंड चीज, वो जाके बोलती है अपने बहनोई को, बाबर को, आप मेरे लिए बेजोड़ रिश्ते क्यों ढूंढ रहे हैं? इस बेजोड़ रिश्ते में एक डाइवोर्सी है विद अ चाइल्ड। वी आर स्ट्रगलिंग, ऑल ऑफ अस, वी आर सेइंग प्लीज डू नॉट लेबल, डू नॉट डू दीज थिंग्स। एक डाइवोर्सी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इट्स ओके, कोई बिग डील नहीं है। और स्पेशली अगर बच्चा है, इट डज नॉट मेक देम समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। हमें इस चीज को नॉर्मलाइज करना है। एक्चुअली मुझे तो वो यावर बड़े अच्छे लग रहे थे। हाँ, कितनी तमीज से बात कर रहे थे। आई नो। तो चलो, मैं समझती हूँ एक लड़की है जो कवारी है और वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी ऐसे मर्द से ही शादी करनी है। या ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स योर चॉइस, बट डोंट मेक इट एन ऑफेंसिव थिंग कि अगर आपके यस। एक, क्योंकि फिर देखिए, ये चीज अगर आप मर्दों पे लगाएंगे ना, तो फिर ये औरतों पे भी होती है, और मर्द की तो शादी हो जाती है, औरत की नहीं हो पाती। औरत फेसेस अ लॉट ऑफ थिंग, वी नीड टू चेंज दीज थिंग्स एंड इट्स नॉट फेयर। किसी के हाथ में नहीं होता है क्या है। हम एक इंसान की सिचुएशन को उसके लिए नेगेटिव नहीं बना सकते। दिस इज नॉट फेयर। सो आई फील द ड्रामा शुड नॉट हैव डन दैट। दे शुड हैव जस्ट सेड कि मुझे शादी नहीं करनी है, एंड दैट्स इट। या फिर यही कि यूं, जैसे उसको था कि बाबर का कोई मकसद है इसलिए बाबर ये कर रहा है, उस पर फोकस करते। इन दो चीजों पे ये बात कहना मुझे नहीं लगा कि अप्रोप्रिएट था। आप एक कॉज के लिए बात करें, लेकिन आप दूसरे कॉजेस को अंडरमाइन कर रहे हैं। ओके, सो आई जस्ट वांट टू से कि वो जो फैट वाला जो था ना, उसने कहा कि तुम्हारे लिए मोटा ही आएगा, उस पे शी शुड हैव सेड समथिंग बैक, क्योंकि वो जो नहीं बोली ना, उसके एक्सप्रेशंस मेड अस फील दैट शी इज लुकिंग डाउन अपॉन समवन एल्स हु इज Which may फैट, be व्हिच not, वाज which may be not. या लेकिन बट उस वक्त मोना के एक्सप्रेशन ऐसे ही थे, because she looks at her sister saying कि what does he mean, कि how can he यस। say that? This is what I got. So एंड थोड़ा सा आई थिंक कि व्हेन यावर केम, अब मुझे एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं याद आ रही, बट was she made to feel that Yavar is compromising by saying, by asking her? I don't think he did, but अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट होता और वो कहता कि मैं आपको चाय पे लेकर जा सकता हूँ या कॉफी पे लेकर जा सकता हूँ, या आप just spend a little time with me to get to know me and I get to know you, वो फोकस सीधा बच्चे के ऊपर और मेरी शादी पहले हुई भी है पे नहीं होता। तो आई थिंक बिकॉज फ्रॉम मोना's point of view is understandable, like you said कि एक यंग लड़की को एक फ्रीडम चाहिए when she gets married, she doesn't want that, तो I think यहाँ, but maybe they don't want us to go towards यावर anyway, तो उन्होंने नहीं दिखाया। but in Mona's defense यहाँ ये हो सकता था to give a more positive future कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ, तो बिल्कुल सही कही हो। आई एग्री Yeah. विद यू कि दे शुड हैव शोन कि वो बंदा कह रहे कि मैं, मतलब they could have handled it better, but at the end of the day they didn't, and in fact वो गलत किया। जो कोई डाइवोर्सी भी होता है Yes. तो वो शादी सिर्फ इसलिए थोड़ी कर रहा होता है कि उसको एक बच्चे के लिए वो अपनी भी Yeah. जिंदगी गुजारना चाह रहा होता है। तो yes, they could have said, and Mona could have replied back again in this situation saying कि मैं उस शख्स से शादी करना चाहती हूँ जो अपने बच्चे के लिए माँ नहीं, अपना अपना एक साथी भी ढूंढ रहा हो, और साथी होना मोर प्रायोरिटी, बिकॉज साथी होगा तो माँ भी बन जाएगी। जहाँ मुझे, मैं समझू कि मुझे मेरे लिए पसंद किया जा रहा है, नॉट बिकॉज के मुझे एक बच्चे
बच्चे की माँ उसको चाहिए तो इसलिए तो कर सकते थे, बट दे डिडंट। Yeah, सो आई जस्ट होप yeah. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर कोई हमारी बात सुन रहा है टीम में से, क्रिएटर्स में से कोई, प्लीज आगे की एडिट में अगर ऐसे कोई जुमले हैं उनको एडिट करके निकाल दीजिए। योर ड्रामा विल नॉट सफर, ट्रस्ट अस ऑन दिस। वी आर Yeah. अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू सेइंग। अच्छा मैंने ज्यादा बोल दिया ट्रस्ट अस, बट आई थिंक वी नहीं, लेकिन ये तुमने बात सही करी ना कि मोना वाज मेड टू फील कि ये अपने बच्चे के लिए माँ ढूंढ रहा है, कैन। एंड दैट इज व्हाट, एंड उसको आप थोड़ा सा डायलॉग्स में, एज यू सेड वी आर स्ट्रगलिंग विद दीस थिंग्स, आप एक्सप्लेन करते इसको, या तो शायद हम ये नहीं अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते, बिल्कुल, क्योंकि लेकिन दैट्स प्लीज नॉट फेयर टू मोना। अगर एडिट में निकाल सकते हैं तो उसको निकाल दीजिए। किसी को उसको काउंटर एक्ट करने के लिए अगर ऊपर से, क्योंकि आई नो शूट खत्म हो चुकी है, तो अगर आपके पास सीन्स हैं जिसमें आप एक वॉइस ओवर थिंकिंग प्रोसेस से डाल सकते हैं तो उस तरह उसको काउंटर एक्ट कर लीजिए, बट डोंट लेट इट गो प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट, बिकॉज इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट एंड इट विल बी रियली डिसअपॉइंटिंग टू सी इट डैमेजिंग अदर कॉजेस। Totally agreed. ठीक है। And on that पिंजरा। note, we can move on. है ना? पिंजरा। Oh, पिंजरा। ओके जी, सवाल सवाल मैं कर रही हूँ आपसे, और आई थिंक आपने भी ये किया था सवाल इंस्टाग्राम पे कि वाज अबान असॉल्ट सेक्सुअली असॉल्टेड? या मुझे नहीं समझ आई थी, बट आई थिंक यू स्पोक टू Radhika Kyani and she confirmed it to you, right? Yes. So she confirmed it and she said we can talk about it. और बात यही थी, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, so उन्होंने उसको सजेस्टिव, आई मीन दे couldn't show it, इसलिए, और हमें भी उस वक्त नहीं समझ आया। In fact, I remember Rabia and I were talking, we were saying कि thank God उसको नहीं हुआ सेक्सुअली असॉल्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो 24 आवर किया ना, उससे मेरा थोड़ा सा रेडार ऊपर गया, जो वजीहा से कि 24 घंटे गुजर गए, एंड वजीहा का सेंस ऑफ रिमोर्स, एंड आई हैव टू से सुनीता मार्शल डिड अ fantastic job when she walked into their house, the pain on her face, and when she went and met Aban, the sense of guilt that she had with that child was there. So all that, and one thing which was very sad that Hadika said was कि normally यही होता है, Of और course, इसलिए हम इस पे इसीलिए बात करना चाह रहे थे। इसीलिए तो मैं Yeah. हैरान थी, क्योंकि ये तो गिवन चीज थी। I Yes. thought this is what Yeah. would have happened, but the way, so Yes. okay, my thing is that मुझे थोड़ा सा शिकवा है, because I feel this is a very very important point जो माँ बाप को समझने की जरूरत है। सिर्फ जेल में नहीं, कहीं भी आपके बच्चे किसी ऐसी जगह पे जहाँ जा रहे हैं जहाँ रोग एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे, अब मैं पता नहीं वर्ड से यूज कर रही हूँ नहीं, कि मतलब ये कि वहां पे आपके कंट्रोल से बाहर के एलिमेंट्स हैं, वहां पे लोग उनकी एज के नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड दिस हैपेंस। एडल्ट्स के साथ होता है, तो ये तो बच्चा है जिसके साथ। मुझे ये शिकवा है कि इनको उस तरह नहीं दिखाया जैसे दिखाना चाहिए था, बिकॉज वी वर कंफ्यूज्ड उसके। सॉरी, और मुझे तो ग्रीफ का भी नहीं वैसे लगा जब तक हदीका क्या नहीं हुई नहीं, क्योंकि उससे पिछली किस्त में जब अरसलान का कैरेक्टर है ना, मुझे नाम भूल जाता है, अरसलान जो लॉयर है, वो जब अरसलान। बताते हैं तो उसका रिएक्शन बिल्कुल, आई थॉट कि मार पिटने वाला है। ये तो एक ऐसी चीज है कि मैं समझती टूट जाता है इंसान। सो मुझे नहीं ऐसा लगा, एंड दैट्स व्हाई आई आल्सो वाज कंफ्यूज्ड। एंड उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, इसको थोड़ा सा बेहतर डील करना चाहिए था, इसका इम्पैक्ट ज्यादा ज्यादा दिखाना चाहिए था ड्रामे में। एंड आई ऑल्सो फील कि जहां जहां सेंसर बोर्ड एंड परमिशंस का ठीक है, आप लोग ड्रिंकिंग दिखा सकते हैं, नीचे लिख देते हैं तंबाकू नोशी दिखा सकते हैं, थप्पड़ दिखा सकते हैं, वी आर नॉट सेइंग कि आप ये दिखाएं, बट यू कैन, आई कांट रिमेम्बर उडारी में कैसा हुआ था, बट देयर आर वेज टू मेक इट वेरी क्लियर कि ये हुआ है, बिकॉज even now people might have missed it out, Yeah. so I'm not sure. इवन अभी एक और, बादशाह बेगम जब आया था तो वी अप्रिशिएटेड खिजर फॉर द वे ही शोड सर्टेन सीन्स, और उसमें कोई ऐसी बिल्कुल, बात नहीं थी, बट ही मेड इट yes. वेरी क्लियर कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। यस, बिल्कुल अग्रीड। मे बी बच्चों के साथ सारा और रूल्स होते हैं, एंड मे बी दे हैव टू बी या इवन तो फिर वो स्ट्रिक्टर। उसको खुला ही छोड़ना चाह रहे थे, एंड दे डिडंट वांट अस टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ द सेंसर बोर्ड आल्सो, फिर सेंसर बोर्ड थिंकिंग पे भी आ गया है आई थिंक। हाँ, मे बी नहीं, उन्होंने कहा था क्लियरली कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं, हम इसी तरह दिस इज व्हाट हदीका कयानी टोल्ड मी, एंड आई आस्क्ड हर इफ आई कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन। मुझे एक्चुअली अभी और भी गुस्सा आ रहा है पुलिस वालों पे जिन्होंने कवर अप किया है, जिसने उनको क्लिनिक में रखा था और जाने नहीं दिया, एंड आई वांट टू नो कि जावेद का जो रिएक्शन था एज अ पेरेंट, वो इतना धीमा क्यों था? क्योंकि जब वो उमर के अब्बा के पास गए, और ये मैंने एक्चुअली पूछा है उमर राना से, बिकॉज आई सेड यू कैन गो टू वेज, ही हैजंट रिप्लाइड येट, होपफुली इट विल कम इन एन आर्टिकल, कि आइदर यू कंप्लीटली यू गो क्रेजी विथ रेज, ठीक है, या which is खुदा ना खास्ता if a parent puts themselves, and I have seen mothers who've done that,
और यू आर, अब शुरू में तो शौक मुझे समझ आता है जब वो स्टेज से ऊपर जाते हैं बिकॉज ही सीज द पिक्चर्स एंड ही सेज कि अच्छा ठीक है मेरा, और फिर जब वो लॉयर से भी मिलते हैं तो वो काफी गुस्से में होते हैं। लेकिन अब्बा के पास जाके आपने कैसे अपने आप को इतना कंट्रोल किया? मे बी ही फील्स देयर इज नो वे आउट, तो आई वांट टू नो व्हाई ही प्लेड इट सो लो। बट शाजिया, आई फेल इस पॉइंट पे तो जावेद का एक बहुत रिएक्शन या रिमोर्स हमें ज्यादा प्रोनाउंस दिखाना चाहिए था, उसका कनेक्शन विद हिज फैमिली दिखाना चाहिए था, विच वाज मिसिंग। ही स्टिल इन आइसोलेशन एंड आई फील ये एक पार्ट था जहाँ पे दे ऑल नीडेड टू बी देयर टुगेदर। बट चलो ठीक है, वी आर सीइंग क्या होता है आगे। आई एम वेटिंग टू सी हाउ थिंग्स डेवलप नेक्स्ट, यू नो। I also like this. It was a very small point, but it was very important to point out कि जब वो लॉयर से मिलते हैं और वो उसको लगाने वाले होते हैं और फिर वो दूसरे लॉयर्स को रोकते हैं, दैट इज सो इम्पोर्टेंट राबिया, क्योंकि अगर आप लॉयर से पंगा लेंगे ना, वो सीधा आपके अगेंस्ट फाइल कर देगा। एंड मे बी दे डिडंट से दैट, मे बी दे शुड हैव सेड इट, ही शुड हैव टोल्ड जावेद लेटर कि ये नहीं करो, ये तुम्हारे अगेंस्ट सीधा करेगा। एंड कभी कभी वो दूसरा आदमी आपको प्रोवोक भी करता है जान के, because he knows कि अब ये करेगा तो मैं आगे जाके ये करूंगा। So this is just a very quick learning that we should understand. Okay, अबान, Yeah. अबान एंड जो कॉन्वर्सेशन वजीहा की हुई थी, खतीजा की हुई थी उसके साथ, आई वाज लाइक, जब वो कहता है शी आस्क्स हिम कि तुमने क्यों नहीं बताया, एंड ही सेड कि क्योंकि आप और अब्बा जो है मुझे मेरा यकीन नहीं करते। इट वाज सो सैड, क्योंकि वो बच्चा उस पॉइंट पे आ गया था कि उसको इतनी दफा कहा गया था तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, कि सेड देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग देम एनीमोर। वो क्या, उसको तो किसी पे भी यकीन नहीं था, अजान पे, वजीहा पे, किसी पे भी, यू नो, ही जस्ट लॉस्ट इट, ही लॉस्ट He इंटरेस्ट। just lost it. He lost interest. He's given up. And I think that sense of guilt that Khatija was living with and that Javed is living with is multiplied by 10,000 K. इस बच्चे ने तो बताया ही नहीं हमें। पुलिस वाले से भी कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो मुझे यहाँ थोड़े से reactions See, दो this लगे। this is the gap that what I'm talking about, कि we are feeling it, लेकिन imagine अगर हम उस, क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं है ना चीजें, तो जब हमें वो, अगर वो इम्पैक्ट हमें लगता कि ओ अबान के साथ ये हुआ है, हम कंफ्यूज हैं, तो वो आप सोचिए हमारी वो किस तरह हमारे दिलों पे जाके लगता है, और हम ये चीजों को कितना ज्यादा और फील करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग विद द पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। सो मे बी मैं इसलिए थोड़ा सा डल रिएक्शन दे रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो कनेक्शन मिस हो गया ना। मिस हो गया। I mean, a lot of parents, they would have picked up the phone, they would have made a social media by now, or they would have spoken to their lawyer and said कि हम किस तरह करें। They would have acted faster। यहाँ मुझे लग रहा है इनके parents बड़ा slow act कर रहे हैं। The other conversation that was really interesting was between Khatija and Javed। जब वो आता है उसके घर, कहता है कि तुम अपना lawyer hire कर दो, तुमने बच्चों को तो नहीं बताया। एंड देन आई लव खतीजा's response, she said कि जरूर मैंने बताया और मैं बताऊंगी, अभी तक नहीं बताया था इसीलिए हम इस हाल पे पहुंचे। एंड दिस टाइम शी इज ओनिंग अप टू इट, शी इज स्टैंडिंग अप अगेंस्ट जावेद, एंड ऑल्सो शी सेड कि हम दोनों की गलती है जो अभी तक हुआ है। एंड दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी तक ही हैज बीन ब्लेमिंग हर, he could have said, she could have said आपकी गलती है, but she didn't, and I really appreciated that dialogue. So ये बातें थी which I feel, ये भी थी। मुझे म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास जाने का पार्ट भी अच्छा लगा था, yes, अजान टेकिंग द इनिशिएटिव। सो देयर इज होप। लाइक मैं सोची थी हाँ अबान वापस आ जाएगा तो अबान के लिए ऑप्शन है, अबान ये कर लेगा, यू नो। सो आई जस्ट लाइक दिस होपनेस, होप जो एक रास्ते साथ पे वो लेकर चल रहे हैं, यू नो। और वो प्रोड्यूसर भी कोशिश कर रहा है, ही इज नॉट टेकन अ बैक, एंड वो एकदम से जज नहीं कर रहा, तो मुझे ये पॉइंट भी अच्छा लगा था। and Khatija might sing again, I'm hoping, यार वो because कहता he है ना, wants to see वो her. कहते हैं ना आपकी अम्मा, तो वो ये ही रिकग्नाइज, ही द कनेक्शन, यू नो, Yes, वो कहता है। yeah, तो इट वाज इंटरेस्टिंग, या। yes, ठीक है जी, yeah. वी कैन मूव ऑन टू Okay, बख्तावर। we can move on to Bakhtavar जी। तो आपने कहा था कि आपने सुना था, उड़ी उड़ी सुनी थी कि अनकन्वेंशनल एंडिंग होगी, तो आप खुश हैं एंडिंग से? So I didn't think it was unconventional, honestly speaking. Unconventional तब होती अगर बख्तावर दोनों में से किसी का साथ नहीं लेती। So it is, I'm happy because number one, I would not have liked कि आहा जिसने इतना कुछ किया है, हमेशा वो यही होता है जो कुर्बानी का बकरा बनता है उसको साइड पे करके वो दूसरा हीरो ले जाता है। तो आई एम हैप्पी कि बख्तावर ने जो वादा किया था वो उसको ऑनर कर रही है, यू नो। एंड रियलिस्टिक भी यही है ना, बख्तावर और दिलावर का हम रोमांटिसाइज तो कर सकते हैं, फैंटेसाइज तो कर सकते हैं, बट मे बी रियलिस्टिकली उनका जोड़ बनता नहीं है, यू नो। So I'm really glad that they didn't fall prey to that कि वो ये करते। एंड ऑल्सो क्योंकि उन्होंने दिखाया कि बख्तावर के पास ऑप्शन थे, उनके अब्बा ने कहा कि इसको पॉलिटिक्स में ले आओ, और अम्मा ने जाके तो ऑल द अच्छा, और ये भी दिखाया कि अम्मा ने जाके चेक दिया और वो चेक भी नहीं, जबकि वी डिडंट लाइक दैट, यू एंड आई बोथ, आई थिंक वी डिडंट लाइक दैट सीन, क्योंकि अम्मा की पर्सनालिटी, शी वाज द ओनली स्लाइटली पॉजिटिव कैरेक्टर इन दैट हाउस होल्ड। लेकिन आई थिंक वो ये दिखाना चाह रहे थे कि
ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं लोगों के पास, लेकिन वो नहीं लेते। उन्होंने गलत तरीके से, फॉर मी जरा ऐसे तरीके से नहीं दिखाया जो दिखा सकते थे। लेकिन I like the way. So okay, so my question to you, rather than me going on a monologue, is do you think then that Bakhtavar had a crush on Dilawar and now she's over it? No, I think Bakhtavar clearly liked Dilawar. Dilawar Yeah. liked Bakhtavar, Hmm. but they understood the dynamics. They respected. मैंने आज जो पोस्ट निकाली है, मैंने उसमें यही लिखा है कि कुछ romantic relationships are converted into friendship because वो उनका honor, उनकी जो एक वैल्यू होती है उसको प्रिजर्व कर लेती हैं। सो मुझे लगता है कि दिलावर और बख्तावर की रिलेशनशिप भी ऐसी थी जो वो चाय के ढाबे पे, कैफे पे बैठ के कॉन्वर्सेशन करते हैं। इट वाज एन एक्चुअली अनस्पोकन कम्युनिकेशन बिटवीन द टू ऑफ देम, एडमिटिंग कि यस हम दोस्त रहेंगे। वो कहता है ना, तुम्हें जिंदगी में कभी भी कुछ करना हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो हूँ। और वो याद करते हैं पुराना जमाना। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन दे हैड। they had mutual understanding and respect for each other, and they both liked each other, but वो फ्रेंडशिप हो गई है अब। एंड दे रियलाइज्ड कि अगर वो ये करेंगे, देखो कोई चीजें होती है अगर वो ये करते तो इसके इम्पैक्ट क्या होता, पूरी पब्लिक में बात बनती, बख्तावर के कैरेक्टर पे उठता, और फिर वही बात एक बहुत टिपिकल सी चीज हो जाती। तो ये Yes. कहानियों में अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है कि कभी कभी आपको अकल से ज्यादा सोचना चाहिए। एंड आहत के साथ वो ज्यादा बेहतर काम करी है, एंड आहत डिजर्व समथिंग। उसने इतना साथ दिया उसको, एंड शी लाइक्ड आहत आल्सो, शी रिस्पेक्टेड हिम। वो जब गई है तो वो खुश गई है। सो वो खुश गई है। वो मजबूरी में She, नहीं गई yeah. है। या और वो उनकी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी। वो अच्छा, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ज़ावियार है कि वो बैठा, वो कह रहा था, और वो द डायलॉग कह रहा था, इतना कुछ दिमाग में घूम रहा है अभी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ शुरू करूँ। ही सेड समथिंग लाइक दैट, एंड देन ही सेड, मैं तो तुम्हें बख्तू ही कहूंगा हमेशा, या बिकॉज फॉर मी या यू आर बख्तू। Yeah, because that's या one thing that conversation was so beautiful. He's like कि मैं या बख्तावर कहने लगता हूँ, बख्तू पे अटक जाता हूँ, and then he said मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था, मैं नाराज, और वो कहती है कि बनता भी है। It was just like they were in sync with each other. I think मैंने पूरे एपिसोड जितनी है उसमें पहली बार उन दोनों का इतना खूबसूरत कनेक्शन देखा, एक्चुअली ऑन स्क्रीन उन दोनों की केमिस्ट्री देखी, and it was very very beautiful scene. I also like that scene where the motorbike पे जब वो पहले आता है आहत और वो रुकता है, and then she comes out and she tells him कि मैंने तुम्हें बहुत पहले देख लिया था. So she had that sense of security कि रुकेगा मेरे लिए, and she always has, because, and I think अगर वो नहीं रुकता तो शायद she might have changed her mind. I'm not sure. Maybe she was testing him. not just रुकना, मेरा नहीं ख्याल वो उसको लेने आया था, वो बाय चांस वहां पे था मुझे लगता है। बट द फैक्ट दैट उसको पता था कि इसने मुझे इसके साथ अंदर जाते हुए देखा है, एंड वो रुकी नहीं, उसने रुक के कोई एक्सप्लेनेशन देनी, वो अपना आराम से टाइम लेके चाय पी के फिर आई, बिकॉज she knew that he will trust her, or she said कि you have to trust me, अगर नहीं तो फिर नहीं है। So that part was also interesting. And wo part, I just want to say, for girls that is very important. For every girl in our muashra, that is very important. That, and for men also, that you have to be trusted in a relationship instead of being questioned all the time कि तुम यहाँ क्यों थी या इसके साथ क्यों थी. Because आप एक adult हैं, you should know how to behave and carry yourselves, and that was beautifully done. छोटी छोटी बात उनका भी हो गया, नजर साहब का भी हो गया सही. It was very funny जब वो I love the expressions जो उनकी बीवी दे रही थी जब वो टीवी देख रहे थे. So वो थोड़ा सा she was getting it back, and उधर वो भी उनको पुलिस भी पकड़ के ले गई और वो भी रिहा हो गई, I think, जो उनकी second wife थी. So they did wrap it up. पता नहीं वो इंटेंशनल था या क्या कि वो मशीन पे कुछ सीन ही नहीं होती, there was no कपड़ा on the machine जब वो so I don't know वो क्या I did था. understand. There was something they were trying to, there was तंज था या क्या था, खैर, but yes, but it was a nice ending. I think they wrapped up everything. बहुत अच्छे messages दिए हुए थे बख्तावर में, और ओवरऑल भी बहुत से रिमाइंडर्स थे, नसीहतें ज्यादा थी, but it was okay, and I enjoyed watching the last episode. शुरू की नसीहतें थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लेकिन मुझे बाद की नसीहतें ज्यादा अच्छी लगी थी, स्पेशली जब वो चाय वाले को उसको भी कहती हैं कि आप समझते हैं कि आदमी की इज्जत जो है वो उसके पैसे होते हैं और औरत की, बट दैट्स नॉट द वे. एंड बट या चलो ठीक है, आई थिंक इट वाज अ रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट, सो डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर कहानियां दैट वी हैव. Okay. So we have Tere Bin and right? Yes. We'll do Tere Bin first. Okay. तेरे बिन में क्या हुआ? वो उन्होंने अपनी वो कलाई काट दी, वो हॉस्पिटल चली गई, वो पीछे गई, और वो अभी भी पहरा दे रही हैं माँ बेगम जो है पूरे घर का. अब वो आई थिंक बाहर लाउंज में सोया करेंगी नेक्स्ट. क्या, व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज शी वाज वेरी अपसेट विद हिम कि तुम क्यों, तुम्हारी तो सुहागरात थी, तुम क्या कर रहे थे बाहर?
उन्होंने पूरी जासूसी करी, उन्होंने पूछा मरियम से कि वो था कहाँ, तुम्हें कहाँ मिला था। हाँ, लेकिन वो उसने बताया तो नहीं, उसने बोला ना कि कमरे में जाके, तो उसने कहा कि हाँ, उसने बताया नहीं माँ बेगम को कि वो बाहर था। बताया। She didn't, नहीं उसने नहीं माँ बेगम को बताया, बल्कि आई वाज वेटिंग कि ये बताएगी तो माँ बेगम का तो शौक से बुरा हाल हो जाएगा, बट उसने नहीं बताया। इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। दे आर ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल फनी बाय वो जो दोनों के दरमियान फाइट हो रही है, स्पेशली बिस्तर पे जब वो जाके बैठ जाती है, तुम नहीं सोगे एंड एवरीथिंग। आई डोंट फाइंड इट दैट फनी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे थोड़ा सा, बिकॉज आई फील इतना इतने मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं कि वो फनी ह्यूमरस पार्ट आ नहीं पा रहा है। सो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, डू दे वांट अस टू लाफ, डू दे वांट अस टू बी स्माइलिंग एट इट, या डू दे जस्ट वांट अस टू बी जस्ट आई डोंट नो, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। मुझे कभी कभी वो थोड़ा बचकाना लगता है। देयर ड्रामास जिसमें ये जैसे अरसल और जिया का था। अच्छा, एक और चीज, आई एम सॉरी अगर किसी को ये बात बुरी लगी, आप लोग चीजें कंपेयर करते हैं, बट यार प्लीज सोच तो लिया करें, अरसल एंड जिया हैड अ टोटली डिफरेंट केमिस्ट्री फ्रॉम मुर्तसिम एंड मीरब, कंप्लीटली डिफरेंट। मुर्तसिम और मीरब की डिफरेंट केमिस्ट्री है, दे आर उनकी जिंदगी की सिचुएशन। अरसल एंड जिया वर अ टोटल डिफरेंट केस, जिसमें उनका एक दूसरे के ऊपर इस तरह बदतमीजी करना, चिल्लाना, लड़ना, लड़ाई, वो सो इन कनेक्शन एंड सिंक, एंड वी वर लाफिंग एट इट। मुर्तसिम, इट्स नॉट द सेम थिंग। मुझे ये इतने अजीब से कमेंट लगते हैं जब लोग कहते हैं उनको देख के हमें उनकी याद आई। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आई, बिकॉज वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर्स हमसे क्या चाह रहे हैं। दे वांट अस टू स्माइल, अभी आई एम जस्ट ओके, आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग कि अच्छा कैसे होगा। एंड देन द होल थिंग, I'm sorry, the contract is that they cannot be physically involved with each other, right? She doesn't want him to come near her physically. अब वो बिस्तर पे नहीं आ सकते। मुझे कुछ चीजें इतनी फनी लगती है, आई डोंट नो हाउ टू से इट और व्हाट टू डू। मतलब बिस्तर पे नहीं आ सकते जस्ट बिकॉज वो बिस्तर पे आ गया तो क्या हो जाएगा? आई मीन मैं इसको सेंसर करके कैसे बोलूं दैट शी इज लाइक, मैं टीम मुर्तसिम हूँ। मीरा आप क्या समझ रही है? मुर्तसिम हैज अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ। सॉरी, आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस, बट इट्स सो फनी। वो उठती है और वो शी इज जस्ट सो हॉरिफाइड कि मुर्तसिम बेड पे है, क्या हो जाएगा? भाई कुछ नहीं होगा, प्लीज ड्रामे नहीं राबिया, देखना। हमारा ड्रामा कब जो है वो तेरे बिन नहीं है, थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म कम रखे, थोड़ा सा। नहीं मतलब ये मैं क्या करूं? मुझे तुम खुद बताओ ना, द वे शी इज रिएक्टिंग एज if Murtasim is just waiting, is desperate for that opportunity. Murtasim is not, okay? And then आपने ड्रामे नहीं देखे, वो लंबे से बीच में वो तकिए रख लेते हैं, अब वो वो तो राबिया आप लोग स्टक भी वो समूह रख में ले, थे। चीज कर ले, दीवार बना ले अपने दरमियान। बेचारे मुर्तसिम को इतनी अनकंफर्टेबल उस पे सेटी पे सुला दिया। सो यही कमेंट हमने किया था कि वो चीजें इतनी फनी हो रही हैं कि अगर कोई सीरियस मैसेज है, तुमने फिर भी उसमें से 3-4 डायलॉग निकाल लिए थे पिछले एपिसोड में, एंड यू सेड कि, एंड आई सेड यस दे आर, बट बिकॉज वी आर लाफिंग एंड समबडी एल्स आल्सो सेड दैट, तो वो हमारे ऊपर लॉस्ट हो जाता है। अरसर एंड जिया तो जॉनर ही फर्क था ना, वो तो था कॉमेडी ड्रामा, मोर और लेस फैमिली ड्रामा। तो Yeah. यहाँ समझ नहीं आ रहा वो किस तरफ जा रहे हैं ड्रामा, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, इधर जा रहा है कि वो इधर जा रहा है। लेकिन उनको तो वारिस चाहिए भाई माँ बेगम को, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट तो वो उन्होंने पढ़ा नहीं, उनके हाथ आने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, फिर देखो Yeah. क्या होता है। माँ बेगम ओके। के लिए तो बहुत से शौक हैं अभी, बट आई रियली अप्रिशिएट यमुना जैदीज परफॉर्मेंस। इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। एंड अभी भी जब वो लास्ट में अपने माँ बाप से मिलती हैं, वो बहुत खूबसूरत सीन था। जब वो, और वो डायलॉग्स भी इतने अच्छे थे, जब वो कहती है ना कि नहीं ये तो उसी जब तुमने दरवाजा नहीं खोला था, जब आपने ये नहीं किया था, जब ये आपने किया था। इट वाज अ वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट फॉर मी एटलीस्ट। एंड वो जो उसके अडॉप्टेड फादर, फॉस्टर फादर क्या जो प्ले कर रहे हैं, मुझे अब उनका नाम, वकास। he is also doing such a great job. And फरहान अली आगा। हाँ, फरहान अली आगा, वो सारी सेंसेशनलिज्म और सब में वो एक सीन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बहुत दिल के करीब था। बाकी तो हया का चक्कर वैसे ही चलता जा रहा है, माँ बेगम वैसी रिडिकुलस होती जा रही है। और वो क्यों सुना रही थी इतनी, वकास और उसकी बीवी को इतना क्यों सुना रही थी? मतलब उन्होंने आपकी बच्ची को लेके पाला, सब किया। हु आर यू? रख लेते ना बच्ची अपने पास, वी कैन वो तो मूव बस ऑन। उनको एक्सक्यूज चाहिए था ना। शी जस्ट वांटेड एन एक्सक्यूज, दैट्स ऑल, कि वो किसी तरह उनको ब्लेम करें, जबकि आखिरी गलती उन्हीं की है। यस वी कैन मूव ऑन, कुछ अनकही। कुछ अनकही। जी आप बोलिए, आप स्टार्ट कीजिए। कुछ अंक कही बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत खूबसूरती से आगे चल रहा है, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन थी। कहाँ से मैं शुरू करूं? आई वाज लविंग द कॉन्वर्सेशन अबाउट सोफी पुप्पो एंड द प्रॉपर्टी, जो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा राबिया, क्योंकि वो जब बता रहे, जो डिस्कशन हो रहा था बिटवीन सामिया एंड आई थिंक हर फादर, और वो कह रहे कि नहीं,
उन्होंने तो आप कर दिया था उसको, वैसे भी मना ही कर दिया था, लेकिन बाद में तो शायद कह दिया था। मतलब भाइयों ने ये नहीं सोचा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बहन को कुछ दें। एंड सामिया's फादर इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, लेकिन वहां भी आपने ग्रेनेस देखी कि वो नहीं इंपॉर्टेंट समझते कि इस लड़की को कुछ मिलना चाहिए, वो तो चली गई थी वहां Yeah, से। तो yeah. ये मुझे बात बहुत, इट्स लाइक द राइटर्स आर शोइंग अस द मिरर एंड सेइंग you might also have done this because you also think it's not important। और इतनी दफा राबिया मैं सुनती हूँ कि नहीं लेकिन उसकी तो मियाँ है, इनकी तो खैर मियाँ नहीं है, लेकिन उनका तो घर बार चल रहा है, उनको तो जरूरत नहीं है। भाई यू हैव टू आस्क, जिनका राइटफुल हिस्सा है वो सबको मिलना होता है। हाँ, वो दूसरी बात है कि वो राइट ऑफ कर दें अगर नहीं चाहिए दूसरे सिबलिंग के लिए। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अच्छा, एंड तुझे रोशानी जफर had said, she said कि प्रॉपर्टी राइट्स पे बात होगी, so I'm very glad they're addressing it। Sorry, go on। सो आई वाज इम्प्रेस्ड कि ये एक एक्चुअली हमें इंटेलेक्चुअल स्क्रिप्ट देखने को मिला विच वाज सो रिफ्रेशिंग। एंड वुमेन एम्पावरमेंट को शादी हम जिस तरीके से अभी तक लेते हैं कि बस औरतों को उनका हक दें और औरतों को बोलने की इजाजत होनी चाहिए, उसको भी कितने लेवल्स पे उन्होंने डील किया हुआ है। अब देखो, इनहेरिटेंस से लेकर सामिया की मर्जी, ये सामिया की मर्जी है ना, चॉइस है सामिया की। दिस आल्सो कम्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग एनीवन एक्चुअली टू लेट देम मेक अ डिसीजन दैट दे वांट। एंड देन वो जो लास्ट में वो प्रपोजल वाला होता है। So, what did you think of the conversation between Popo and Alia? For me, that was the highlight of the drama. That conversation was amazing, and like you said, it was like a tennis match going on because दोनों की एक तो उनका जो timing थी ना, it was perfect Yeah. the way they were। I don't know if they did it in one go or they did it क्योंकि वो यहाँ से आलिया का गुस्सा, सजल performance was amazing and Vanessa was like giving it right back to her कि नहीं, लेकिन तो जबकि I don't agree with Vanessa but somehow she made me agree with her with Popo, with Sophia, because she said कि लेकिन मुझे लग रहा है कि she's playing a game over here with Samia। It's No. like a reverse, मुझे लग रहा है she's doing reverse psychology and she wants Samia। लेकिन फिर आलिया का जवाब सही था क्योंकि मैं यही कहने वाली थी कि भाई you were in love with him, why are you putting her on the same pedestal? And Alia said that, she said भाई आप तो मोहब्बत करती थी ना, इसलिए आपने की थी शादी वहां, लेकिन ये तो उसको तो कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। I मैं love मैं जब ये देख रही थी तो मुझे तुम और अपना आप याद आ रहा था। मैंने कहा दिस इज मी एंड शाजिया आर्गुइंग विद ईच अदर, यू नो, लाइक दिस पॉइंट एंड इट सो उस डायलॉग के दो ऑब्जेक्टिव थे इन माय माइंड। नंबर वन, द डायलॉग was meant to make us think about certain situations from a different point of view, और वो different point of view आ रहा था फुप्पो से। आलिया was representing the typical responses जो हम सब कहते हैं, but पुप्पो उसको निगेट कर रही थी एंड वाज टेलिंग ऑल ऑफ अस कि मे बी हमें अब चीजों को डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। एंड उसमें की पॉइंट जो था वो मेरे लिए दो चीजें थी। एक तो ये कि हम कभी कभी, अब उसमें देखो सामिया जो है उसकी अपनी मर्जी है, कहीं पे औरतों की मर्जी नहीं भी होती, लेकिन और कहीं है वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर डिसीजन जो भी है। सेकंड, अगर नहीं है सही इस चीज, वी नीड टू बी देयर टू सपोर्ट देम। मेरे लिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट थी जो उसने कहा कि हम मर गए, हम है ना, हम देखेंगे, हम इसके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे जो उस कॉन्वर्सेशन के थ्रू हमें कनेक्ट किए गए, हमें सोचने पे मजबूर किया जाए। और ये बात कि हम कह रहे हैं कि तुम्हें वहां जाके चैन नहीं मिलेगा, लेकिन तुम तो मतलब हर, इवन आई वाज गेटिंग इरिटेटेड कि हर दूसरा बंदा जाके सामिया को yes बोला जा रहा yeah है। सो दे एंड लुक एट हाउ ब्यूटिफुली दे हैव ब्रॉट अस टू दैट पॉइंट वेयर जब सामिया से कहती है आलिया, जब वो रात को बाइक खड़ी होती है और वो उसको जाके बोलती है, पैसों की बात होती है, फिर एंड में वो दोबारा सैफ की बात करती है। आई गॉट इट, मैंने कहा छोड़ दो बेचारी की जान, लेट हर बी, यू नो। इफ अगर आप ऑलरेडी कोई एक मुसीबत में या मुश्किल में डिसीजन कर रहे होते हैं, द वर्स्ट इज समबडी कमिंग क्वेश्चनिंग यू एंड यू नो मेकिंग यू फील गिल्टी और मेकिंग यू रियलाइज इट्स नॉट, यू डोंट वांट दैट। तो एक ये चीज। okay और तो मुझे लगता है go और on। दूसरी चीज ये कि मैं भूल गई बात जो मैं कही थी, तुम बोलो। मुझे ये लगता है कि फुप्पो ठीक है, उनकी बिल्कुल बात जो थी वो बजा थी, वट एवर शी वॉज सेइंग एंड सपोर्टिंग सामिया एंड व्हाट शी वाज सेइंग के। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि फुप्पो हमारे साथ, हम सब के साथ होता है राबिया। तुम सोचो अगर हमें पूरा सारे घर वाले, एवरीवन इज टेलिंग अस नो 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 दिस इज द रॉन्ग डिसीजन एंड वी गेट डिफेंसिव। Now if everyone backs off, सामिया can actually think right now, क्योंकि जब सामिया कह रही है मुझे करना है ना, सामिया के validation for why she is doing that is not convincing us, or at least not convincing people like Alia। जबकि मुझे सोफिया की बात समझ आती है what she is saying, लेकिन जिस तरह सामिया अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है ना, क्यों लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हैं बार बार, क्योंकि सामिया का एक्सप्लेनेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं है।
और शायद कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, ये भी एक बात है इन डिफेंस ऑफ सामिया। लेकिन सामिया हैज टू थिंक थ्रू थिंग्स, और अगर उसके ऊपर से वो प्रेशर हटेगा ना वो सारे घर वालों का, और ये भी करीब आएगी, अभी तो उसको लग रहा है कि ठीक है अभी तो निकाह होगा, मैं तो 2 साल यही हूँ, एटलीस्ट अम्मा की जो है ना वो प्रेशर कम होगा। वो सोचेगी अच्छा अभी मेरी रुखसती, am I really ready to do this or not? I think that's what Sofia Coppola I don't know. I did. just feel कि सामिया से सब expect करना is unrealistic because the character is not meant to do that. The character is meant to be like that, and उसका एक journey Yeah, होगा जो हम देखेंगे. That's what I'm hoping. yeah, The character will defeat all the purposes, all the points that it's highlighting. If Samia does what you are asking her to do, it will defeat the whole purpose. So जिस तरीके से yeah. आलिया वो सब बात करी है, वो सोसाइटी की तो आवाज सुन के आ रही है, इसी तरह सामिया is supposed to be this way, connecting with the people जो किसी मजबूरी में करते हैं, या वो डिसीजन ले रहे होते हैं जो उनके लिए नहीं सही होते, या जानते बूझते वो कुर्बानी दे रहे होते हैं. सामिया is representing all those people, and for me, I just feel it's purposeless to talk about this because this is how the story is going to move forward. क्योंकि अगर ये सब so होता I feel कि क्योंकि looking at the अगर ये सब last होता ही नहीं तो episode, हम ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर रहे होते. अगर सामिया वो सब कर रही होती जैसे जो तुम कह रही हो, जो हम समझते हैं सामिया को करना चाहिए, हाँ, तो ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती. ये सामिया करेगी, you सामिया करेगी. yeah, When people will stop pressurizing her, she will do it. no, she I will think not she do it. just needs, because No, I don't ओके think लेट्स सी. people will. लेकिन व्हाट आई लाइक वाज कि पिछले एपिसोड तक मैंने जितने लोगों से बात करी थी, दे वर वेरी एंग्री एट सामिया, एंड इट इज लाइक कुछ अंकल ही इज हैविंग अ डायलॉग विद द पीपल एंड दे नो कि ऑडियंसेस किस तरह Yeah, रिएक्ट कर रहे हैं, व्हिच इज व्हाई दिस डायलॉग वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज एड्रेसिंग एवरीवन टुगेदर. exactly. Yeah. So the other one that I really like, so we have to then go ahead and see, I think, because they've said what they have to see, एंड and दूसरी let's see बात ये आगे कि सामिया की ब्यूटी कहानी कहाँ जाती है. ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन परफॉर्मेंसेस इज दैट कि इवन दो फुप्पो की बातें कहीं कहीं आपको आप कह रहे नहीं यार, लेकिन शी काइंड ऑफ कन्विंसेस यू, जैसे तुमने अभी बोला, फुप्पो काइंड ऑफ मेक्स यू थिंक कि यार अगर वो नहीं करना चाह रही, छोड़ दो उसका पीछा, लेट हर जंप, लेट हर डू दैट. तुमने समझा लिया ना. एंड एक्चुअली मे बी शायद ये मेरी अप्रोच होती है, Yeah. आपने समझा लिया, कर लिया, ये बंदा नहीं सुन रहा, let that person do. Now you just do what you can do to support and facilitate that thing. या हाथ उठा ले, पीछे हो जाए, पर छोड़ दो. मेरी भी शायद अप्रोच ये होती है, तो शायद Exactly. ये भी I हाँ, connect, हाँ. So totally agree, and I think I listen to your thing. कल वो मेरी फीड पर आ गया, राबिया मुगनी का यूट्यूब चैनल मेरी फीड पे आया, और राबिया जो है वो कुछ जन गई, तो आप लोग जाके सुनिएगा, उन्होंने 2 बातें एड्रेस करी थी, एंड मुझे वो बात तुम्हारी सही लगी जो तुमने, वैसे सब बातें गलत नहीं थी व्हाट यू वर सेइंग, कि जो कुछ लोग सीखते हैं थ्रू मेकिंग सम मिस्टेक्स, एंड हाँ. दैट्स व्हेन यू से वी विल बी देयर फॉर यू, एंड मे बी दैट इज व्हाट सामिया, because coming back to it, we still feel she's making a mistake, right? क्योंकि सैफ तो वहां घूम रहे हैं उनके साथ, जो गुफ्ता है, which we just come to. So ठीक है, end of discussion over here. I was loving that जो ये आलिया and सोफिया को जो सैफ को confront करती है ना, वो बड़े मजे के डायलॉग हुए थे वहां, and then in the end when सोफिया said ये तो बोलता भी है, तो मुझे वो, and उसने भी ठीक ठाक जवाब दिया ना. उसने कहा कि अली और तानिया भी तो घूमते हैं बाहर, ऐसा क्या, इतना बेवकूफ नहीं है वो. He had an answer to everything. So I like that कि वो बड़ा high spirited, and again I liked आलिया ने भी उससे सीधा सबके सामने क्वेश्चन किया कि तुम कर क्या रहे थे क्लिफ्टन मॉल में. पूरी बात नहीं बताई, बट उसको थोड़ा सा uncomfortable फील कराया in front of everyone, which is what people do, sisters might do in this situation. So for me, the other 2 points were Tanya और अली की conversation and दोस्ती, वो बहुत अच्छा, and that scene was extremely well and hilariously executed. पक्का. वो सीढ़ी पे होता है and वो actually गिर जाता है, और वो actually गिरता है. I have to say, वो जो एक्टर है, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, आई होप उनको ज्यादा चोट नहीं लगी हो, बट इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. बहुत मजा आया, और फिर सारा इल्जाम उन्होंने डाल दिया अब्बा पे. वो तो क्लासिक था, बेचारे अब्बा एंड में आया, पहले आप लोगों ने उसको टेंशन डाली है और अब्बा पे डाल दिया. दोनों की जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है. मुझे नहीं पता कि आगे रोमांस का एंगल आएगा या नहीं आएगा. तानिया की तरफ से मुझे नहीं लगता, मुझे अली की तरफ से थोड़ा सा लगता है कि वो इंटरेस्टेड है. लेकिन आई ऑल्सो फील द ड्रामा इज वेरी इंटेलिजेंटली representing or talking about issues which are Gen Z issues, and being हमारे जमाने में शायद या कुछ अरसे पहले तक ये होता था कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते. मुझे लगता है अब लड़का लड़की दोस्त होते हैं Gen Z में, और ये इन दोनों की रिलेशनशिप उसको रिप्रेजेंट कर रही है. And the way they just are there for each other, वो भी बहुत अच्छा था. And then जो चीज मैं तुमसे what do you think about, we'll come to the proposal in the end, what do you think about अब्बा और अम्मा की जो रिलेशनशिप है, जो वो कहती है मैं चूड़ियां बेच दूंगी और अब्बा देखते हैं.
It was very sweet क्योंकि जब वो आती हैं थी that dialogue had a lot of meaning in it कि वो लेटे सो रहे थे and she thought something had gone wrong और फिर वो उठे और फिर उन्होंने पड़ाक से एक dialogue बोला उन्होंने कहा इंश्योरेंस है मेरी उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपनी चूड़ियां बेच दूंगी and because Alia was listening into that conversation it added तो वो यही था ना कि वो हल्का सा फनी अम्यूजिंग जा रहा था और फिर वो एकदम से सीरियस हो गया डायलॉग and that was what Alia caught on. So very beautifully done, I think. मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि ये एक ऐसी रिलेशनशिप है, मुझे लगता है मैंने आसपास देखी है कपल्स में जो थोड़े इस स्टेज पे कि बीवियां ऐसे ही सेंटिमेंटल होती हैं और इसी तरह बोलेंगी कि मैं ये बेच दूंगी, और अब बाप जो होते हैं वो थोड़े से इसी तरह डिटैच होते हैं, अंदर से स्ट्रेस से बुरा हाल हो रहा होता है और वो ऐसी बातें कर देते हैं, वो कहते हैं कि मेरी इंश्योरेंस से तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। इट्स अगेन जेन जी, स्लाइटली ओल्डर पॉपुलेशन, सब जनरेशन, सबको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो कनेक्शन बड़ा अच्छा है। यू फील लाइक दीज थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस। Last proposal and Shagufta. What did you think of Shagufta's character? I wanted to before the proposal, I just wanted to say कि जहाँ ये लोग थोड़ा सा नेगेटिविटी नहीं बट नेगेटिव चीजें दिखा रहे होते हैं, जैसे वो सोफिया का कह रहे थे कि भाई उनको प्रॉपर्टी चाहिए, या सैफ को दिखा रहे हैं कि वो ही इज हैविंग दिस थिंग। उन्होंने वो जो फोन कॉल लाई ना तो फैल चाचा से, मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ इट गेव मी बैक सम ट्रस्ट इन मैनकाइंड, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखा मेरा भाई ये नहीं कर सकता, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है। ये जरूर था कि उन्होंने बेटे ने कर दिया था लेकिन भाई ने नहीं किया था, एंड आई से थैंक गॉड दे आर नॉट शोइंग कि ऑल रिलेटिव्स एंड ऑल, क्योंकि हमने अच्छी कहानियां भी सुनी है, तो आई वाज वेरी हैप्पी। नाउ द प्रपोजल, ओके, सो मुझे द मोमेंट शी टेक्स आउट द रिंग इट वाज रियली क्वाइट सरप्राइजिंग, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग हर टू डू इट, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो दैट सरप्राइज एलिमेंट इज व्हाट केप्ट गोइंग। और मुझे जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा राबिया, सैफ का कैरेक्टर एंड शगुफ्ता का कैरेक्टर। वी कैन टॉक अबाउट द कैरेक्टर वेदर वो थोड़ा सा ओवरबोर्ड जा रहा है शगुफ्ता का कैरेक्टर और नॉट, लेकिन वो कहती है तुम जैसा मुझे कभी मिलेगा ही नहीं जिंदगी में, बिकॉज both of them seem to be a good match, and whatever we think about their characters we can see that together they make a good match, right? Yeah, their on-screen chemistry was so good. I just felt कि both they were so good on screen. वो उसको कुछ कहती है कि तुम शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, तुम्हारी शादी मेरे, तो वो कहते हैं कि मेरी शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी, तुम मुझसे करो या नहीं करो मैं तुमसे करूंगी। the way he says it, it was just like he's so amused and he's so like there. It was so, their connection was something कि I was not hating them. I was actually not disliking Shagufta for some reason. I don't know, maybe मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल था मुझे बुरा लगेगा कुछ होगा, बट मुझे शगुफ्ता पे कोई मसला नहीं हुआ। मे बी बिकॉज हाउ शी सो फैक्चुअली स्टेटेड फ्यू थिंग्स, और जैसे उसको बोलती है तुम्हारी अम्मा को तो मैं मजा चढ़ाऊंगी एंड ऑल दैट, मे बी इसलिए मुझे लगा कि चलो फाइनली ये लड़की है जिसमें थप्पड़ है कोई ना। लेकिन and proposal was very interesting, and thank you so much to the entire team, to the writer director for raising this point, because हमारे यहाँ अभी भी एक certain, क्या मैं कहूँगी, almost maybe us also think it's बेशरम अगर लड़की खुद propose करे। I have not heard of it. It's unheard of. अगर कोई कहानी आपको Tell ऐसा, us what you think. I want to know if people were judging her for taking the ring out of being the way she was. एंड एक्चुअली वुड यू जज, अगर आपको पता चले कि आपके भाई की जो मंगेतर है उसने आपके भाई को प्रपोज किया था, क्या आप जज करेंगे? अगर आपको पता हो कि आपकी दोस्त ने जाके किसी लड़के को प्रपोज कर दिया है, आपके चचा को या आपके मामू को किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, हाउ वुड यू रिएक्ट? प्लीज डू। अगर आपकी बेटी को सॉरी आपके बेटे को कोई लड़की प्रपोज कर दे, हाउ वुड यू रिएक्ट? डू टेल अस। बट जो चीज मैं कहना चाह रही हूँ वो ये, इट वाज कंप्लीट शॉक, इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, एंड मजा भी आया मुझे देख के। तो मैं बहुत खुश थी कि अच्छा है एक टॉपिक पे बात की है, कैसा उन्होंने डायरेक्ट उसको हैंडल किया, उसको दिखाया है, एंड द गाय इज आल्सो ओके विद दिस, ही इज हैप्पी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो, और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की है। सिर्फ मेरा एक छोटी सी गुजारिश ये है कि जब आप ये चीज करते हैं, जैसे मैंने प्यारी मोना में बोला था, आपने कैरेक्टर शगुफ्ता का दिखाया है जो थोड़ी सी मतलब शगुफ्ता इज अ लिटिल इज नॉट is looks like the odd one out. मुझे नहीं पता, no it's not just outspoken, she is the odd one out. अभी आगे भी जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलता है there is something about her, there is something about her which we'll find out कि क्या वो वाकई बहुत crazy है या नहीं है crazy. Then आप जिस तरह का कैरेक्टर उसको दिखा रहे हैं, तो कभी कभी ये खदशा होता है कि ऐसी चीज जब आप, ऐसे कैरेक्टर जो आउटस्पोकन है, ओवर कॉन्फिडेंट हैं या बहुत बोल्ड हैं एंड दे आर गो गेटर्स,
जिनको ऑलरेडी सोसाइटी ऑन देयर ओन एक्सेप्ट नहीं करी, जब आप ऐसा करते हैं तो आप काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप या वो कर देते हैं कि ये तो सिर्फ यही लड़कियां कर सकती हैं, जो विच आई फील इज नॉट फेयर। एक एवरेज लड़की दिखाएं, एक आम लड़की दिखाएं जो ये कर रही है, टू नॉर्मलाइज इट। हम इसको शायद फर्दर डैमेज कर दें। हम कहें नहीं यार, अगर तुम इतनी बोल्ड होगी या तुम्हें अगर पास नहीं होगा इतनी बातों का, तुम इतनी कल्चर का या अपनी बाउंड्रीज का इतना ख्याल नहीं रखोगी, तो फिर तुम जाके ये कर सकती हो। उसको पता है कि सैफ की शादी किसी और से होने वाली है, शी इज काइंड ऑफ क्वाइट आल्सो। आई फील कि वो चीज उसको शायद बोलनी चाहिए कि नहीं करो, या वो बोलती है उसको फिर भी, या उससे ज्यादा स्ट्रांग उसको लेना चाहिए। तो हम थोड़ी सी चीजें हैं विच आर नॉट 100% राइट। तो जब हम एक ऐसे कैरेक्टर से इतनी बड़ी चीज कराते हैं, जहां उस चीज के बारे में ऑलरेडी लोग कह रहे हो ये तो बेशर्मी की बात है, ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है, दिस डज नॉट हैपन, तो हम फर्दर उसको डैमेज ना कर दें, ये मुझे थोड़ा सा डर होता है। दैट्स ऑल। So I feel कि तुम्हारी बात से ये तो बिल्कुल सही है what you are saying, but I also feel because Shagufta has been shown the way she has been shown, she is more vulnerable to being judged. क्योंकि अगर यही कोई नॉर्मल सी या थोड़ी सी धीमे अंदाज वाली लड़की करती, शायद हम जज नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, नहीं, हम नॉट तब भी जब मैं के जज जज कर रही करते हूँ, हैं, बट इन जनरल। तब हम कहते हैं ये यू तो थिंक छुपे सो? रुपम निकली, ये तो या बड़ी मीसनी है, वो देखो इसने तो चुपके चुपके वो कर दिया, सॉरी, हाँ, यू काइंड आर ऑफ राइट, मे बी। कॉन्वर्सेशन अच्छा, दूसरी बात जो मुझे बड़ी अच्छी, या यू आर राइट, इट कुड बी। दूसरी बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि अभी तक हमने अली सफीना सैफ के कैरेक्टर को देखा था जो बड़ा घुन्ना है, जो बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ when he is in love with a girl who seems to be a very good match for him, we see another side of his character, like he's amused, like you said, by her, उसको अच्छा लग रहा है। तो ये एक बड़ी फाइन पॉइंट पे उन्होंने टच किया, and I wanted to thank the director for doing it, कि a person changes when they are in love and in a different relationship, and that's the way he is. और हमें भी वो उसका गुस्सा आता है उसके ऊपर, सैफ के ऊपर वहां, लेकिन यहाँ हमें गुस्सा नहीं आ रहा था, हम कह रहे थे हाँ, ओ इट्स नाइस, we वी actually हैप्पी विद हर। we actually thought that Shagufta and Saif should be together, and he should not Yes, marry, Samia. it's So unfair for him too. yeah. We did miss Alia and Salman का interaction. Bilal Abbas को थोड़ा सा हमने देखा, which Yes. is nice, but we did हाँ. miss it. And उनका interaction अच्छा, आलिया इतनी परेशान क्यों हो रही थी about taking on Sarish's offer? Why wasn't she happy about the offer? I think it's just natural. She's gonna start something new. तो वो थोड़ी सी anxious, हाँ, वो that's कह all. रही थी कि प्रेशर ज्यादा होगा, so that is there and she doesn't know. Yeah, and you want to say something about Meenu's daughter? या अभी हम we waiting to see कि आगे क्या development होता है उसमें? Yeah, but I think it's a very important point is that they touched upon कि लड़कियां ऐसे कर रही हैं, अंडर एज लड़कियां जिनकी कोई सुपरविजन नहीं है। अगेन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कश फाउंडेशन का शो है ना, तो कितनी चीजें हैं विच आर ऑल रेलिवेंट टू व्हाट इज हैपनिंग। एंड हम लोग कहते हैं कि ओ इट्स ओके, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट ओके। लड़कियां किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, और यही वो दिखा रहे हैं। वो इतनी छोटी लड़की है, और वो जब तैयार होकर आई, मैं हैरान थी कि ये कितनी अच्छी लग रही है, कितनी बड़ी लग रही है, और कितनी कॉन्फिडेंस ही सब बधाई दे रही है। अब उसको, जैसे हमने दिल ना उम्मीद तो नहीं में भी देखा, कौन किसको किधर पुश कर सकता है, यू डोंट नो, कैसे किसको कहाँ ले जाएगा। क्योंकि याद है उमैर राना की और जबकि उस लड़की कैरेक्टर से, था, परवेश से हमें, हाँ, याद है उनकी या बहन जो है वो मॉडलिंग के लिए गई थी। नहीं, गो ऑन। उमैर राना का जो कैरेक्टर था, दिल तो ना हाँ, उम्मीद, दिल ना उम्मीद तो नहीं, यस, उसमें जो उनकी बहन हाँ, इज लॉस्ट इज, वो जाती है मॉडलिंग के लिए, जहाँ वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स हैपन। कल उसको बच्ची को कोई भी, और वो तो एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं, उनके तो कनेक्शंस भी नहीं होंगे, दे वोंट हैव द रिसोर्सेज टू लुक फॉर हर। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल, पॉइंट दे हैव टच्ड अपॉन। लेट्स सी हाउ दे विल हैंडल इट इन फ्यूचर। या एंड आई मुझे परवेश से ना कोई नेगेटिव वाइब्स ही नजर आ रही थी, सो आई कैन अंडरस्टैंड अगर इसको भी नहीं नजर आ रही है। पहले एपिसोड में मैंने सोचा ही इज गोइंग टू यूज द वीडियोस, बट दिस टाइम मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ। I thought, and Shukkar, I was just happy that the mother knew about it, at least to some extent. The thing is that I just feel it's important to say that even if there are no negative vibes from that बिल्कुल, side, it is yeah, not right. It's just not वही right. तो, yeah, even then, No, it's yeah, not right. हाँ. Which I'm sure the drama will show. That is all I Okay, think I from our can't side. remember. Oh, I just wanted to touch upon something very small. मुझे ये कहना था क्विकली कि तानिया नॉट शोइंग अप जब रिश्ता आया था ना उसका, देयर समथिंग बिहाइंड दैट, क्योंकि वो जान के नहीं जा रही थी घर, वो कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना, फिर सबने पूछा तुम क्यों नहीं आई। शी इज नॉट कंफर्टेबल विद व्हाट इज हैपनिंग, शी डजंट वांट टू फेस इट, शी इज द यंगेस्ट, शी इज गेटिंग अवे विद इट, लेकिन उसको अब मुझे नहीं पता इसका आगे कुछ होगा कि नहीं,
लेकिन उसको she doesn't want to be a part of this. She is very uncomfortable with this. So ये जरूर I wanted to point out. ठीक है जी, याद नहीं आ रहा है। that's अब all. आप पूछें शाजिया, आपके पास कुछ नहीं है और नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे जाना है, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तो अगर आपने करना है तो मैं जा रही हूँ, आप अकेले बता दीजिए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन। देखिए बस मुझे ये सजल अली की बात नहीं करने देनी, ठीक है? नहीं कर रही मैं, जाए आप राबिया। नो आप आई नो अलग से योर वीडियो निकालिए, 2 मिनट में सजल अली की बात नहीं होती है, उनकी मूवी आने गेटिंग वाली है, that's all she's gonna talk about. नेक्स्ट You all टाइम know. उमराव जानता, we'll जाना talk है। about it next episode. ठीक है, Okay. ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।